I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. If you haven't subscribed my channel, subscribe it now to get latest videos and notification. With this, I am going to start today's topic, that is conjunctions. कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शंस कितने तरीके के होते हैं और इन कंजक्शंस का फंक्शन क्या होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। कंजक्शंस, सो लेट्स गो ऑन कंजक्शंस। कंजक्शन पर चलने से पहले इसकी डेफिनेशन पर डिस्कशन तो बनता ही है, क्योंकि टॉपिक ही इतना मजेदार होने वाला है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड which connects two words or clauses or sentences and shows the relation between them. Conjunction एक शब्द होता है जो दो शब्दों के बीच में एक रिश्ता बनाता है, उन्हें जोड़ देता है, या दो क्लॉजेस को जोड़ देता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है और उनके बीच में एक रिश्ता बना देता है। कैसे बनाता है रिश्ता? रिश्ते भी कई तरीके के होते हैं, एक अच्छे रिश्ते, एक बुरे रिश्ते, कुछ सुहावने रिश्ते। A word that joins words or group of words, इसे कहते हैं कंजक्शन, या शॉर्ट में अगर बात की जाए द एक्ट ऑफ कंजॉइनिंग और कॉम्बिनेशन कंजक्शन कहलाता है। यू कैन सी द पिक, आप पिक को देख सकते हैं। चलते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन पर। काइंड्स ऑफ कंजक्शंस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के कंजक्शंस होते हैं। जैसे कि पहले भी बताया है, कुछ ऐसे रिश्ते जो टेढ़े होते हैं, कुछ सीधे रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे जिसमें रिजल्ट निकलता है, कुछ रिश्ते ऐसे जिनमें रीजन ढूंढा जाता है। तो हम चलते हैं कोऑर्डिनेट एंड कोरिलेट कंजक्शंस पर। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस: coordinate conjunctions, correlate conjunction and subordinate conjunctions. लेकिन here in this video we are going to discuss about coordinate and correlate conjunctions. Connect independent sentences, और ये independent sentence को जोड़ा करते हैं। It means एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता। इट मीन्स अ सेंटेंस अ क्लॉज हैज कंप्लीट मीनिंग, उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। सो द कनेक्शन मेक्स द सेंटेंस कंपाउंड, और इनका जो कनेक्शन होता है वो सेंटेंस को कंपाउंड बनाता है। इसका मतलब हम बोरस में सीख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनाना कंजक्शन के साथ साथ। तो दोनों चीजें सीखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। दैट इज टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड कोरिलेट कंजक्शंस। दोनों के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस में दो इक्वल वैल्यू बेस्ड सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। एडवर्सेटिव कंजक्शंस, जैसे रिश्ते भी कुछ बराबर के होते हैं। कुछ एडवर्सेटिव का मतलब होता है उल्टे, अपोजिट, कुछ रिश्ते भी अपोजिट होते हैं। इसी तरीके से एडवर्सेटिव कंजक्शंस की बात की जाए तो एडवर्सेटिव कंजक्शन में अपोजिट वैल्यू बेस्ड सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। एंड इन अल्टरनेटिव कंजक्शंस एज द पिक शो, जैसे कि ये एरो दिखा रहे हैं, या तो इसमें कोई रिजल्ट है या रीजन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टरनेटिव कंजक्शन में यू हैव टू सेलेक्ट और चॉइस, आपको यहां पर चूज करना होता है या सिलेक्शन करना होगा। रिलेटिव कंजक्शंस में रिजल्ट और रीजन निकला करता है, हम सोचेंगे, एक दिशा निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो चलते हैं आराम से, बहुत अच्छी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग ऑन क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। सबसे पहले क्यूमुलेटिव कंजक्शंस पर। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस में व्हाट आर द क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, कौन कौन से होते हैं? एंड, और, बोथ एंड, और दोनों, नॉट ओनली बट आल्सो, ही नहीं बल्कि, एज वेल एज, और साथ में, नाउ अब, नो लेस देन, कम नहीं। बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो आर नोन एज कोरिलेटिव कंजक्शंस। इसमें आपके दो कंजक्शंस मिले हैं, बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। बाकी जो कंजक्शंस आप पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज कंजक्शंस, इन कंजक्शंस की मदद से वी कनेक्ट वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस ऑफ इक्वल वैल्यूज, इक्वल वैल्यूज के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। चलते देखते हैं कि वो इक्वल वैल्यू बेस्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं जिनका इन कंजक्शन का यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को कंपाउंड बना देते हैं। इसमें ही वॉज बोथ इम्प्रिजन्ड एंड पनिश्ड, उसे इम्प्रिजन, वो जेल में भी डाला गया और उसे सजा भी दी गई। मतलब यहां पर हमने क्या किया कि बोथ हैंड से अपने दो वर्ड्स को इम्प्रिजन्ड और पनिश्ड को जोड़ दिया। यहां पर हियर यू कैन कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स
यहाँ पर आप दो सब्जेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं, दो वर्ब्स को भी जोड़ सकते हैं, इवन टू ऑब्जेक्ट्स को भी जोड़ा जा सकता है इन कंजक्शंस का यूज करके। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही वॉज नॉट ओनली इम्प्रिजन बट ऑल्सो पनिश्ड। एज वेल एज का यूज करके अगर आप बनाना चाहते हैं, एज वेल एज का मतलब होता है और साथ में। ही वॉज इम्प्रिजन एज वेल एज पनिश्ड, उसे जेल में डाला गया और साथ में सजा भी दी गई। नॉट ओनली मानसी बट ऑल्सो सॉन्ग, केवल मानसी ही नहीं बल्कि श्रुति भी गाना गा रही थी। आप सिंपली जब अपने सेंटेंस में एंड से लगाते हैं, सेंटेंसेस आर नॉट सो इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। सेंटेंस इतने अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव नहीं होते हैं। इसके बजाय आप सिंपल अगर सेंटेंस बनाते मानसी एंड श्रुति वर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सेंटेंस में मजा नहीं आता। आप सेंटेंसेस को नॉट ओनली बट आल्सो से बनाइए, एज वेल एज से बनाइए और बोथ हैंड से बनाइए। आपके सेंटेंस श्योरली 100% बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाले हैं। जैसे मानसी एज वेल एज श्रुति वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है ना। अच्छा, मयंक एज वेल एज स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग वेल, मयंक और साथ में स्टूडेंट अच्छी तरीके से खेल रहे थे। मयंक इज प्लेइंग हियर। अब एज वेल एज के केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब इज टेकन हियर, वाज इज अ वर्ब, वर्ब इज टेकन अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहां पर हम वाज का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो एलिश अलॉन्ग विद अली हैदर वेंट टू स्कूल, आप अलॉन्ग विद का भी यूज कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस में बोथ हैंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इनका यूज करके सेंटेंसेस बनाइए, काफी अट्रैक्टिव बनते हैं और सेंटेंसेस को बनाने में मजा भी आता है। चलिए, एलिश एज वेल एज अली हैदर वॉज स्टैंडिंग टूगेदर, और एलिश और साथ में अली हैदर साथ साथ खड़े थे। बोथ ही एंड शी वर अवॉर्डेड फर्स्ट, हमने यहां पर बोथ हैंड से जोड़ा है ही और शी को। रवि केम एंड वेंट आउट, रवि आया और चला गया। आप चाहें तो और भी जो कंजक्शंस होते हैं क्यूमुलेटिव, उनका यूज करके भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बोथ आशुतोष एंड ध्रुव वर प्लेइंग टुगेदर, ये थे आपके क्यूमुलेटिव सेंटेंसेस के प्यारे प्यारे सेंटेंस। इस तरीके से सीखते रहिए जेएनवी इंग्लिश एम्पायर के साथ। एडवर्सेटिव कंजक्शंस की बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंजक्शंस वी कंबाइन टू सेंटेंसेस व्हिच आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के अपोजिट हुआ करते हैं, हैव एडवर्स वैल्यूज, और इनकी उल्टी वैल्यूज होती हैं। अरे, जैसे रिश्ते भी उल्टे होते हैं, उसी तरीके से वो कंजक्शंस जो अपोजिट आइडियाज और वैल्यू बेस्ड सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं एडवर्सेटिव सेंटेंसेस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। बट, लेकिन, स्टिल तब भी, येट फिर भी, वेयर एज लेकिन वही, वाइल उसी दौरान, हाउएवर फिर भी, नेवरदीलेस बेमतलब में, ओनली केवल, ये आपके एडवर्सेटिव कंजक्शंस हैं। अलोन आई एम वीक बट जीसस मेक्स मी स्ट्रांग, अकेले मैं कमजोर हूं लेकिन जीसस ने मुझे मजबूत बना दिया। देखिए कितना प्यारा सा सेंटेंस है, एक तरफ तो कमजोरी के बारे में बात कर रहे हैं और एक तरफ मजबूत के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि टू टर्म्स जो एडवर्स वैल्यूज के होते हैं, टू वर्ड्स जो एडवर्स वैल्यू के होते हैं, उसे हम इस तरीके के कंजक्शन से जोड़ा करते हैं, इसीलिए यहां पर हमने बट से जोड़ा है। चलिए और सेंटेंसेस को सीखते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस के। सबसे पहले द सेंटेंस इज ही वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट था बट ही कुड नॉट अचीव सक्सेस, लेकिन वो सफलता ना पाया। देयर टीचर बीट देम, उनके टीचर ने उसे पीटा लेकिन वे नहीं रोए। देखिए टीचर ने पीटा तब वो उन्हें रोना चाहिए था, तब का एक्शन निकला है, तो स्टिल इज द सुइटेबल एडवर्सेटिव कंजक्शन। यहां पर स्टिल एडवर्सेटिव कंजक्शन है। आप चाहे तो बट का यूज कर सकते हैं, लेकिन बट अप्रोप्रिएट और सुइटेबल नहीं है, हालांकि आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। स्टिल का यूज करिए जब एक एक्शन हो और दूसरे का रिएक्शन ना हो, तब स्टिल का यूज करते हैं। मोहन वॉज अनॉयड येट ही केप्ट क्वाइट, मोहन नाराज था फिर भी वो चुप रहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैं मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट द लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग नेवरदीलेस, लेकिन लेक्चर जो था बेमतलब में इंटरेस्टिंग था। देखिए बेमतलब का यूज किया गया, बहुत अच्छा सेंटेंस है। गो वेयर यू लाइक, जाओ जहां तुम पसंद करते हो। ओनली डू नॉट स्टे हियर, केवल यहां मत ठहरो। इन सेंटेंसेस में देखिए आप अपने सेंटेंस को जब बना रहे हैं, केवल का मतलब भी निगेटिव वैल्यू के साथ निकल रहा है। सो वी हैव यूज्ड हियर ओनली इन एडवर्सेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शन में यूज किया है। एंड द पिक इज ऑल्सो ब्यूटीफुल व्हेन यू आर फुल ऑफ निगेटिव वैल्यूज एंड कंफ्यूजन्स। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ।
His brother won the prize. उसके भाई ने इनाम जीत लिया. लेकिन वहीं जब दो लोग एक साथ काम करते हैं और एक हार जाए और दूसरा जीत जाए, so we have used here whereas wise men love the truth. While लेकिन उसी दौरान fools shun it. देखिए ये मिस्टर बीन की पिक है. ये हमारे जमाने के कार्टूनिस्ट हैं, ये हमारे जमाने के कैरेक्टर हैं. आप आजकल निंजा हथौड़ी के साथ डील करते हैं और हम मिस्टर बीन्स के कार्टून्स देखा करते थे, इनकी वीडियोस देखा करते थे, बड़ा मजा आता था. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग. और ये देखिए आपका एक फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करती हुई कि स्क्वायरल चढ़ने की कोशिश करती हुई आप भी अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज लगा के इन कंजक्शंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए. अब नाउ वी आर गोइंग ऑन अल्टरनेटिव कंजक्शंस. अल्टरनेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं जल्दी देखते हैं. इन दिस टाइप ऑफ कंजक्शंस वी कंबाइन टू सेंटेंसेस इन विच इट सीम्स दैट वी आर चूजिंग और मेकिंग सिलेक्शन वन ऑप्शन फ्रॉम अदर ऑप्शन. एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में हम सिलेक्शन करते हैं. देखिए यहां पर सिलेक्शन कर रहे हैं कि किधर जाएं किधर ना जाएं. और ये कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं. ईदर और, नीदर नॉर. ईदर और या तो, नीदर नॉर ना तो, या ना ही, एल्स अन्यथा, अदरवाइज अन्यथा, और या. ये वो वर्ड्स होते हैं जब हम दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं और वो हमारे वर्ड्स या सेंटेंसेस हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शंस के साथ जुड़ते हैं और हमारे सेंटेंसेस को कंपाउंड बना देते हैं. इसमें एक और बात नोट कर लीजिए कि ईदर और, नीदर नॉर और ऑल्सो नोन एज कोरिलेटिव कंजक्शंस. ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं और बाकी आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं. तो यहां पर हमने 4 कोरिलेटिव कंजक्शंस को इस वीडियो में देखा. इन दिस टाइप ऑफ हम सिलेक्शन करते हैं या चॉइस करते हैं. जब चॉइस और सिलेक्शन की बारी आए तो इस तरीके के सेंटेंस बनाइए. चलिए क्रिकेट खेलते हैं. नहीं भाई अभी कंजक्शन सीखते हैं. इधर अर्शियान और सरताज प्लेस क्रिकेट. या तो अर्शियान या सरताज क्रिकेट खेलता है. नीदर अतुल नॉर प्रदीप वॉज अपियरिंग इन एग्जाम. एग्जाम में अपियर हुआ. ना ही प्रदीप और ना ही अतुल. इस तरीके से हमने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा. आप चाहें तो दो ऑब्जेक्ट्स को भी जोड़ सकते हैं और अपने सेंटेंस को बना सकते हैं. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मिस्टर बीन्स. मिस्टर बीन्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं इसलिए मिस्टर बीन्स की पिक लगाई है. बड़ा मजा आता है इनके कार्टून्स देखते हुए. मिस्टर बीन वॉज ईदर एफ्रेड और शॉक्ड. या तो वो डरे हुए थे या शॉक थे. लेकिन ना तो ये डरते हैं ना ये शॉक्ड होते हैं. इनके यार जेस्चर और एक्सप्रेशन ही ऐसा है कि हमेशा ऐसे ही दिखते हैं. इसमें नेक्स्ट, वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट अचीव सक्सेस. मेहनत करो वरना तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी. अब ये देखिएगा, रन फास्ट एल्स यू विल नॉट विन द रेस. वरना तुम रेस नहीं जीत पाओगे. डू और डाई, करो या मरो. पार्टिसिपेट इन द क्विज. क्विज में पार्टिसिपेट करो और ऐसे में पार्टिसिपेट करो. इट्स लाइफ फुल ऑफ जॉय. बचपन भी क्या चीज होता है. अब देखिए, वर्किंग हार्डली और हार्डली वर्किंग मतलब बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में. इसका कहने का क्या मतलब है. ओके अब चलते हैं. नाउ वी आर गोइंग ऑन इलेटिव कंजक्शंस. इलेटिव कंजक्शंस की तरफ चलते हैं. ये भी बड़े इंटरेस्टिंग कंजक्शंस होते हैं. विद दिस टाइप ऑफ कंजक्शंस वी कंबाइन टू सेंटेंसेस इन विच रिजल्ट और रीजन of one sentence is caused by another sentence. एक सेंटेंस का असर दूसरे के ऊपर पड़ता है. या तो रिजल्ट होता है या रीजन होता है. सो का मीनिंग यहां पर इसलिए है. therefore इसका मतलब भी इसलिए है. so then इसलिए तब. लेकिन फॉर का मतलब के लिए नहीं. फॉर का मतलब जब ऐसा कंजक्शन और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब क्योंकि होता है. सेंटेंस को देखिए. he was appearing in the examination so he could not play with me. It was Sunday so he was not playing in the morning. इसलिए वो मॉर्निंग में नहीं खेल रहा था. दोनों में रिजल्ट निकल रहा है. The teacher were my heroes. टीचर मेरे हीरोज थे. Therefore my dad was my hero. क्योंकि मेरे डैड भी एक टीचर थे. Because he was one of them. क्योंकि वो उनमें से एक थे. आप because की जगह फॉर यूज करेंगे. फॉर यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा. हालांकि देयरफॉर का यूज करके ऑलरेडी कंपाउंड बना दिया है. तो यहां पर दो इलेटिव कंजक्शंस का यूज हो जाएगा एक साथ. इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंसेस पर चलते हैं. ही वर्क डे एंड नाइट सो देन ही बिकेम ए मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति. ही कुड नॉट रीच इन टाइम
सो ही वॉज रनिंग लेट, फॉर ही वॉज रनिंग लेट, वो टाइम पर नहीं पहुंच सका क्योंकि, फॉर का मीनिंग यहां पर क्योंकि है। जब अपने सेंटेंसेस को कंपाउंड बनाते हैं, द मीनिंग ऑफ फॉर इज क्योंकि, क्योंकि वो लेट दौड़ रहा था। भैया जरा धीरे चलो, नहीं भाई लेट हो जाओगे, जल्दी चलो। दिस इज